नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव महंगाई बेरोजगारी की समस्या को लेकर सड़क पर उतरे हुए हैं, मगर दूसरी तरफ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की पूजा एक मंदिर में की जा रही है। धन्य हो इस देश के निवासी दोस्तों। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद उनकी मंत्री स्मृति ईरानी शेर बताती हैं, उनका पालतू मीडिया बताता है कि वो शेर है। दूसरी तरफ जैसा कि आप देख सकते हैं कि अयोध्या में बाकायदा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के लिए यह मंदिर बनाया गया है। एएनआई की पहले खबर देखिए जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि मौर्या का पूर्वा गांव है भारत कुंड अयोध्या में। यहां पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को भगवान के तौर पर बतलाया गया है और यह वीडियो दोस्तों मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं उनकी आरती जो है वो उतारी जा रही है। यहां पर आप देख सकते हैं आज तक की खबर, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का मंदिर तैयार, हर दिन होती है आरती। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भी खुद को देवता समझते हैं? ये तमाम चीजें क्या बतलाती हैं दोस्तों? एक तरफ प्रचार तंत्र इस तरह से हावी है कि मुख्यमंत्री के नाम का मंदिर बना दिया गया, दूसरी तरफ जनता के मुद्दे लेकर विपक्ष उतरता है तो पुलिस उन्हें रोकती है, उन पर लाठियां भांजती है। मैं आपको दिखलाना चाहता हूं दोस्तों, सबसे पहला वीडियो अखिलेश यादव जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे और किस तरह से पुलिस उन्हें रोकती है। तो ये तस्वीर देखिए आपने, अब दो तस्वीरें एक साथ देखिए। एक तरफ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की आरती पढ़ी जा रही है अयोध्या के गांव में बने उनके मंदिर के नाम पर, और दूसरी तरफ लोगों के मुद्दे लेकर अखिलेश यादव जमीन पर उतरे हुए हैं। अब मैं आपको दोस्तों इन दो वीडियोस के बाद जो आपने अभी अभी देखे, इसके बाद एक और तस्वीर दिखलाना चाहता हूं। जब पुलिस ने उन्हें इजाजत नहीं दी तो आखिरकार अखिलेश यादव को जमीन पर बैठकर जो है वो प्रदर्शन करना पड़ा। उनके 111 विधायक जो हैं वो जो है मार्च करना चाहते थे, मगर पुलिस ने उन्हें आगे जाने की इजाजत नहीं दी। क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव, मैं आपको बताना चाहता हूं। एक बार फिर से देखिए दोस्तों, जिस तरह का अपार जनसमूह, जिस तरह का अपार भीड़ उनके साथ थी, इन मुद्दों के साथ, जिन मुद्दों के साथ वो जमीन पर उतरे थे। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। महंगाई, बेरोजगारी, बदहाल कानून व्यवस्था और किसान, महिला और युवा उत्पीड़न जैसे जनहित के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के पैदल मार्च के मार्ग में बाधा बनकर भाजपा सरकार साबित कर रही है कि वो जन आक्रोश से डरकर कितना असुरक्षित महसूस कर रही है। सत्ता जितनी कमजोर होती है, दमन उतना ही अधिक होता है। इसके जवाब में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि अखिलेश यादव को जो है अनुमति लेनी चाहिए थी, मगर समाजवादी पार्टी तो ऐसी ही है। देखिए बड़ा प्रश्न, अगर अखिलेश यादव, राहुल गांधी चाहते हैं कि वो जनता के मुद्दे उठाएं तो उन्हें जमीन पर उतरना पड़ेगा। जिस तरह से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है और हम बौखलाहट को भारतीय जनता पार्टी के खेमे में महसूस कर सकते हैं, उसी तरह से अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में उतरना पड़ेगा। क्योंकि मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर विपक्ष उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोक लेता है किसी तरह से, तो यकीन मानिए 2024 में दिल्ली तक भाजपा का पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चुनौती बहुत गंभीर है, मगर कम से कम कोशिश लगातार करनी पड़ेगी। जी हां, 111 एमएलएज सड़क पर धरना दे रहे हैं दोस्तों, और यही विपक्ष का सही चरित्र, यही विपक्ष की सही ताकत लोकतंत्र के अंदर होनी चाहिए। तो एक तरफ तो आप अखिलेश यादव को देख रहे हैं, दूसरी तरफ अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं प्रियंका गांधी वाड्रा क्या कह रही हैं। भारत जोड़ो यात्रा में उमड़ रहे इस विशाल जन सैलाब का भाजपा सरकार के लिए सीधा संदेश है। देश के लोगों को मत बांटो, युवाओं को नौकरियां बांटो, रोजगार के अवसर कम मत करो, महंगाई कम करो, जुमलों से काम मत चलाइए, जमीन पर हकीकत में विकास कराइए। जनता को झूठे विज्ञापन नहीं, सच का परिवर्तन चाहिए। और अब आप अपने स्क्रीन पर प्रियंका गांधी के इन शब्दों में, इन तस्वीरों को देख रहे हैं दोस्तों। किस तरह की प्रतिक्रिया राहुल गांधी को इस वक्त दक्षिण भारत में मिल रही है, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि 30 सितंबर को वो प्रवेश करने वाले हैं कर्नाटक
कर्नाटक। कुछ ही दिनों में वो कर्नाटक में प्रवेश करने वाले हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। कर्नाटक वो राज्य है दोस्तों जहां पर चुनाव होने वाले हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी पुरजोर कोशिश कर रही है हिंदू और मुस्लिम के मुद्दे भड़काकर, हिजाब का मुद्दा भड़काकर किसी भी तरह से सत्ता में बने रहने को लेकर। अब राहुल गांधी निकले हैं इस भारत जोड़ो यात्रा के साथ। एक तरफ राहुल गांधी इस तरह से भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और दूसरी तरफ अखिलेश यादव लखनऊ की सड़कों पर उतरे हैं। ये दोनों ही तस्वीरें बहुत सुखद हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छी तस्वीरें हैं और लोकतंत्र के लिए निहायत ही खूबसूरत तस्वीरें हैं। मगर विपक्ष मौसमी मेंढक नहीं हो सकता। उसे प्रमाणित करना होगा कि वाकई वो लोकतंत्र के सच्चे साथी, लोकतंत्र के सच्चे सैनिक और प्रहरी हैं और उन्हें जनता के मुद्दे लेकर रोज मैदान में उतरना पड़ेगा। जेल जाने के डर से आप बिल्कुल नहीं डर सकते। आपको बहुत ज्यादा अग्रेसिव होना पड़ेगा, आक्रामक होना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा का जवाब देना पड़ेगा। मसलन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। संबित पात्रा ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने तंज कसा किसके ऊपर? अरविंद केजरीवाल के ऊपर। अब आप देख सकते हैं इसमें संबित पात्रा क्या कह रहे हैं, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आत्ममुग्ध अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में करोड़ों रुपए की चोरी कर खुद को भगवान बता रहे हैं, भगवान कृष्ण से खुद की तुलना कर रहे हैं। क्या संबित पात्रा ये बताने का प्रयास करेंगे कि इस कार्यक्रम की शुरुआत में जो मैंने आपको तस्वीर दिखलाई है उसके बारे में आपका क्या कहना है? या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अच्छे खासे इंसान हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, जब उनकी तुलना आप शेर से करने लगे यार, ये क्या होता है? हाँ, संबित पात्रा के पास क्या इन सवालों का जवाब है? नहीं होगा। कैसे होगा? यकीनन दोस्तों, अगर संबित पात्रा अरविंद केजरीवाल को आत्ममुग्ध कह रहे हैं, यानी जो खुद से ही बहुत ज्यादा प्रसन्न रहते हैं, तो ऐसा उन्हें कहने का पूरा अधिकार है लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर। मगर मुझे बताइए ना, आत्ममुग्ध कौन है? वो प्रचार तंत्र जो अपने नेता को शेर बताता है, इंसान से जानवर बता देता है, या वो प्रचार तंत्र जो अपने नेताओं के मंदिर बनवाता है, उनकी पूजा करवाता है, वो दोनों मिसालें मैंने आपको दी। तो कृपया बताने का कष्ट करें कि यहां आत्ममुग्ध है कौन? संबित बताइए। मैं चाहूंगा कि आप हिम्मत करें, कभी मेरे मंच पर आएं और मेरे सवालों का जवाब दें। मगर आप भी जानते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।